बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। परमहंसों और सच्चे सतगुरु की महिमा किसने समझी सुंदर साथ जी? वही समझ सकते हैं जो चितवन में बैठते हैं, जो वाणी मंथन करते हैं और एकांत में करते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता, भीड़ में भी एकांत पैदा कर लिया करते हैं। अति 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 सुंदर थंबनेल की सेवा और टाइटल की सेवा करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कितने युवा, कितने किशोर, कितने वृद्ध, कितने मध्यम आयु के सुंदर साथ और कितने बच्चे सेवा में जुड़ते जा रहे हैं। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उन सारे सुंदर साथ जी को सेवा देने की सेवा करने वाले सुंदर साथ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, कल हमने बहुत सुंदर सहूर एक नया सेशन स्टार्ट किया। एक सुंदर साथ जी हैं, रोज मुझे ब्रह्मवाणी भेजते हैं, वो मंथन करते हैं तो मुझे भी भेजते हैं और मैं बड़ी प्यार से उनको मंथन मोमेंट्स कहा करती हूँ, क्योंकि वो मोमेंट्स मुझे इतने अच्छे लगते हैं, उसमें से बहुत कुछ निकल के आता है हर बार, कितना नया जानने को मिलता है। तो इस सेशन का नाम रखा गया ई मंथन, यानी कि जब भी हम मंथन किया करेंगे तो ई मंथन डे 1 कल हुआ। कंक्लूजन पूरी तरह से नहीं निकला था पर अब निकल आया है, क्योंकि कल स्वामी जी से बात हुई, उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया। आप सबको आज बताया जाएगा। प्रणाम जी। पहले चलते हैं, वो तो बीतक का ही भाग बन जाएगा सुंदर साथ जी। अभी चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन जगदीश जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदरता के श्री चरणों में मेरा पठानकोट प्रणाम। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तम सब कोई रहा उलझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। आटी आन के फांसी लगाई वे भी, उल्टी दई उल्टाई वे भी, उल्टी दई उल्टाई। बंद पर बंद दिए विध विध के, बंद पर बंद दिए विध विध के, सो खोली किन्हु न जाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। 14 भवन लग एही अंत, झूठे को खेल जुटाए, प्रगट नास व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई, सुनो रे सत के बंजारे,
सुनो रे सत के बंजारे। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई। एक डारी तो दूजी भी डारो, एक डारी तो दूजी भी डारो, चलाए देओ चतुराई। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। सत चाहो सो सबदा चिन्हो सो, आप न देव दिखाई। सत चाहो सो सबदा चिन्हो सो, आप न देव दिखाई। जिन पाया तिन माहे समाया, जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। महमत कहे सावचेत होइयो, मिला है अंकुरो आई। महमत कहे सावचेत होइयो, मिलिया है अंकुरो आई। झूठी छूटे सांची पाइए, झूठी छूटे सांची पाइए, सतगुरु लीजे रिझाई। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। अति मधुर, अति प्यारा और दिल को चोट करने वाला वाणी गायन। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई। सारी बातें समझा समझा के बता रहे हैं कि कैसी ये दुनिया है, कहाँ दिल लगा रखा है। अब ये बहुत बड़ी खाई है जिसमें गिरते जा रहे हो, और अगुओं को तो दो ही आग बताई हैं। बहुत सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आप सभी के प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं श्री बीतक साहब। अति प्यारी, अति मीठी चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक साहब। कौन सा प्रसंग चल रहा है आप सभी जानते हैं ना। और कल एक बात हुई थी, पहले उस बात के बारे में कुछ बात, बात के अंदर भी बात। ये होता है सतगुरु का आशीर्वाद। कल स्वामी जी से सुंदर साथ जी क्लियर हुआ। मैं कोशिश करूंगी, मैंने की तो थी रिकॉर्डिंग, मुझे मिल नहीं रही, पर वो मिल जाएगी कहीं कंप्यूटर के एक फोल्डर में है। उनके शब्दों में भी कल तक ढूंढ लूंगी मैं होपफुली।
अगर हो पाई है अच्छे से, कल उनके शब्दों में भी सुनेंगे। तो स्वामी जी से मैंने 2 ही प्रश्न पूछे, वही कि जो हमारा कल मंथन हुआ था वो कौन था जिन्होंने दर्शन दिए। एब्सोल्युटली वो वही जीव थे जो ब्रज में अखंड हुए हैं, बाल मुकुंद जी के, यानी कि विष्णु जी के जीव ने ही उनको दर्शन दिए थे। दूसरा प्रश्न, कैसे पता चला, श्यामा जी को कैसे पहचान लिया उन्होंने? कहते अरे भाई विष्णु जी के जीव हैं वो, ऐसे ही थोड़ी हैं, ब्रज में 11 साल 52 दिन उनके साथ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने उनको पहचान लिया। वो कोई हमारे जैसे नॉर्मल जीव थोड़ी हैं, उन्होंने वहाँ पर उनको पहचान लिया। 2 शब्दों में उन्होंने पूरा का पूरा उत्तर इसको दे दिया, कोई धर्म ग्रंथों में। और कल शिल्पा जी ने एक बहुत प्यारी बात मुझे बाद में बताई, हमारी कॉल पे बात हुई, उन्होंने कहा हम ढूंढ रहे हैं धर्म ग्रंथों में, हम धर्म ग्रंथों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहाँ कहीं लिखा हुआ है कि श्यामा जी के साथ ऐसी कोई, मतलब वो अखंड करेंगी उनको, कि उनके दिल में ऐसा आया कि मुझे यही अखंड करेंगी। ये प्रश्न भी पूछा मैंने स्वामी जी से कि उन्होंने, आपने ये क्यों लिखा कि परब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति मुझे अखंड करेंगी? आह्लादिनी शक्ति कैसे करेंगी? बोले पार ब्रह्म शक्ति को ही, जैसा कि कल हम सुंदर सार जी का सहूर चला था कि शक्ति को ही हमेशा आगे किया जाता है, इसी प्रकार परब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति को ही क्रेडिट दिया गया, जैसे कि सारे क्रेडिट्स दिए जाते हैं। और उनको श्यामा जी के बारे में कुछ पता नहीं है, स्वामी जी ने ये भी बताया, उनको श्यामा जी के बारे में कुछ नहीं पता, उनके लिए तो वो राधिका रानी है, उनको नहीं पता ये श्यामा जी हैं। तो मैंने कहा वो श्यामा लिखते हैं, तो अगर लिखते हैं, आपने तो आह्लादिनी शक्ति लिखा है। बोलते श्यामा का अर्थ एक ही श्यामा नहीं होता जो परम धाम में है। श्यामा हम सुंदर सार जी स्वामी जी के मुखारबिंद से बहुत बार सुन चुके हैं, श्याम मतलब सबसे सुंदर, और श्यामा सबसे प्यारी, सबसे सुंदरी जो होती है ना, उनको श्यामा कहते हैं। और मैंने खुद एक सुनी थी किन्हीं महापुरुष, उनसे चर्चा सुनी थी किसी संत की, वो बोल रहे थे वो कृष्ण जी और राधिका जी को हमेशा श्याम श्यामा ही बोलते हैं, इवन कि कुछ लोग राम जी और सीता जी को भी श्याम श्यामा ही बोलते हैं। तो जिनके इष्ट उनको सबसे सुंदर लगते हैं वो उनको श्याम श्यामा से संबोधित करते हैं। आई होप अभी सुंदर सार जी को कोई संशय इसमें नहीं बचा होगा। और शिल्पा जी ने भी कल एक बहुत प्यारी बात बताई, उन्होंने कहा हम ढूंढ रहे हैं धर्म ग्रंथों में कहीं लिखा हो कि श्यामा जी इनको अखंड करेंगी या ऐसा कुछ। यहाँ वो श्यामा जी की तो बात ही नहीं हो रही है, वो जानते ही नहीं है उसको, है ना, उनको क्या पता धर्म ग्रंथों में लिखा भी हो कि ये वही श्यामा है, उनको तो राधिका रानी का पता है। राधिका रानी अखंड करेंगी लिखा है तो उनको पता लग सकता है, उनको ये नहीं पता पार ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति है, ये केवल ब्रह्म में जो लीला हुई है उसके बारे में ही नॉलेज है उनको, और कुछ नहीं पता। और वो भी इसलिए पहचाना कि ब्रज में लीला हुई थी। आइए अब हम चलते हैं, राज जी कुछ भी छोड़ते नहीं है सुंदर सार जी, कि कल हल्का सा भी अधूरापन यदि लगा भी हो तो सतगुरु ने उनको भी पूरा कर दिया। वो ज़्यादा दिन तक, उनको पता था कि किरण दीदी सो नहीं पाएंगे 2-3 दिन तक, इसलिए स्वामी जी ने कल ही क्लियर कर दिया। किरण दीदी का तो मैंने नाम लिया, हम सभी सुंदर साथ के दिल में उन्होंने तो रिप्रेजेंट किया है हम सुंदर साथ जी को। मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी हाँ जी, आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी हमारी श्री बीतक साहब टीका की ओर जी। हाँ जी, ये देखिए हम यहाँ पे थे सुंदर साथ जी 1734, हाँ जी, तारतम वाणी के प्रकाश में ये हमने किया था, जहां लो इनकी आमर, जहां जहां इनका आदेश फैलेगा, जहां जहां कौन सी ब्रह्मात्माएं सुंदर साथ जी जो परमहंस हैं, सतगुरु हैं, वही लेकर जाएंगे। इन लैल को सब कोई सब ढूंढ रहे हैं, ब्रजराज जागनी के बारे में जो जो हिंट्स दिए हुए हैं ना हमारे धर्म ग्रंथों में, सब ढूंढ रहे हैं, सारे ऋषि मुनि योगी ढूंढ रहे हैं। हमें क्यों मिल गया सुंदर साथ जी? हमारे अंदर पिया जी की, उनके अंग
पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा बैठी है, इसलिए हमें मिल गया। और खाली मिले नहीं, हमारे अंदर प्रवेश भी कर पा रहा है। ये अमृत रूपी कलश हमारे अंदर भी प्रवेश अमृत की बूंदें कर पा रही हैं, क्योंकि निस्बत धनी जी से है। केवल और केवल एक जिसको क्रेडिट दे सकते हैं ना, वो निस्बत है, संबंध है, वो मूल। इसीलिए हमें ये मिल भी पा रहा है और हमारे अंदर प्रवेश करके हमारी लाइव्स को ट्रांसफॉर्म भी कर पा रहा है, बदल भी पा रहा है हमारी जिंदगियों को। कहते किने ना पाई आज लो, आज तक किसी को नहीं मिला जो हमें मिल गया। पर इसके लिए अभिमान नहीं करना सुंदर साथ जी, इसके लिए स्वयं को सौभाग्यशाली मान सब में बांटना है। हमें मिला है तो 1000 हाथों से लुटाना भी है उसको। सबों पहुँचाए कदमों, खोले भिस्त के द्वार, सब दौड़ी खलक टिड्डी ज्यों, तिनों पाया परवर दिगार। तारतम ज्ञान के प्रकाश में ब्रह्म सृष्टियों ने सबको अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान करा दी। सबों पहुंचाए कदमों, सबको उनके कदमों में पहुंचा दिया और सबके लिए भिष्ट के द्वार, अखंड मुक्ति के द्वार खोल दिए। ब्रह्म सृष्टियों ने खोल दिए। यहाँ फिर शोभा दे रहे हैं, शोभा का वितरण करने आए हैं सुंदर साथ जी। यहाँ शोभा डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है ना। ये खेल मानो शोभा डिस्ट्रीब्यूशन उत्सव बन चुका है, क्योंकि कभी छत्रसाल जी को देते हैं अपनी प्यारी साकुंडल सखी को, साकुमार जी को देंगे एंड में, कभी श्यामा जी को देते हैं, कभी इंद्रावती सखी को सबसे बड़ी शोभा दे देते हैं, कभी रतन बाई जी को देते हैं, कभी करुणावती सखी को देते हैं, कभी किसी को, कभी मुकुंद दास जी को देते हैं, नवरंग बाई को देते हैं सुंदर साथ जी, कभी गांगी भाई को देते हैं। कभी कितनी शोभाएं, शोभा डिस्ट्रीब्यूशन उत्सव में हमें भी मिल सकता है प्राइज, छोटा सा, कौन सा, प्रेम का प्राइज हमें लेना है सुंदर साथ जी। शोभा तो मेरे पिया जी की है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मूल में सारी शोभा धनी जी की है। दिखाई चाहे कोई भी तन दे रहा हो, जागनी का गोवर्धन तो पिया अपनी उंगली पे लेके खड़े हुए हैं। कहते हैं सबको पहचान करा दी, पढ़ लिया हमने, सुन भी लिया हमने। क्या हमने पहचान करवा दी? क्या हमने पहचान कर ली? फिर तो ये बीतक साहब की चौपाई सक्सेसफुल हमारी तरफ से हुई, नहीं तो हमारी तरफ से तो पूरा नहीं हो पाया। ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार कैसे ढूंढे। मैं उस दिन वैसे ही तारतम आत्मन तारतम पढ़ रहा था, तो मैं सोच रही थी कितनी बार सुनी है ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को। मुझे कैसे पता ब्रह्म सृष्टि कौन सी है, कैसे सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को। इसका मतलब सुख पूरे ब्रह्मांड को देना है। उसमें से जो जो ब्रह्म सृष्टि होगी पिक करेंगी, बाकी जितना पिक कर पाएंगी उतना करेंगी। हम थोड़ी ना पहचान कर सकते हैं कि कौन सी ब्रह्म सृष्टि है, पर कॉल हमने किया है, तारतम लेते ही किया है। यहाँ पे 7 फेरे लेते हैं ना, यहाँ पे शादी करते हैं, विवाह करते हैं, कुछ वचन पति पत्नी को देता है, कुछ वचन पत्नी पति को देती है, वो निभाने का पूरी उम्र प्रयास करते हैं। कितनी कोऑपरेशन करनी पड़ती है एक विवाह में। लड़की जब अपना घर छोड़ के जाती है, लड़के को भी कितनी सारे कॉम्प्रोमाइजेस दोनों की तरफ से करने पड़ते हैं। दोनों की नेचर पहले अलग अलग होती है, एक दूसरे के साथ निभाना पड़ता है, पूरा जीवन निभाते हैं। हमने कुछ वचन दिए थे पिया जी को, अखंड संबंध बोलते हैं हम इसको, अभी तो जुड़ा नहीं है, ऊपर से लगा अभी अभी हमें पता लगा है, पर ये संबंध तो अनादि से है, अनंत तक है। हमने भी तो कुछ वचन दिए थे पिया जी को, वो याद है। तारतम तो हम रोज पढ़ते हैं, वो उसमें कुछ वचन हैं सुंदर साथ जी, इसीलिए वो बीज है। जब तक वो वचन पूरे ना करें, ब्रह्मवाणी अंदर कैसे जाएगी पूरी तरह से, पूरी पहचान कैसे होगी सुंदर साथ जी। तो क्या हमने ब्रह्म सृष्टियों ने, हम ब्रह्म सृष्टि हैं ये हमें शुरू से पता है, पर ब्रह्म सृष्टियों के कर्तव्य क्या होते हैं इस माया में आकर, क्या हमें उनका भान नहीं है? क्या हमें उनका एहसास नहीं है?
कर्तव्य हमें पता नहीं है, उनका हमें पता होते हुए भी हम निभाते नहीं है, पर अधिकार हमें सारे चाहिए। पिया दिखो, क्यों नहीं दिखते हो? कोई कर्तव्य निभाएंगे सुंदर साथ जी, तब अधिकार दावे से कह पाएंगे इंद्रावती सखी की तरह। उन्होंने कर्तव्यों की भी पराकाष्ठा की है, परवाह नहीं की अपनी बिल्कुल भी, कर्तव्यों की ऐसे की है उन्होंने पूर्ति कि एक एक सुंदर साथ पे अपने जीवन की हर सांस लुटा दी उन्होंने। हमें भी समय निकालना है इसी जीवन में से। हमें नहीं कह रहे हैं कि पूरा जीवन होम कर दो, जितनी बड़ी शोभा उतनी बड़ी कसौटी, उतना जीवन होम। तो इसलिए परमहंसों की शोभा भी वैसी रही, उन्होंने जीवन भी वैसा ही लुटाया। हम जैसा जैसा लुटा रहे हैं हमारी वैसी वैसी हो रही है। वहां पे जाके बातें तो होंगी सुंदर साथ जी ये। तो इसलिए हमें कह भी नहीं रहे, मेरा जीव इस काबिल भी नहीं है। मुझे तो स्वामी जी ने खुद कहा कि घर नहीं छोड़ना, गृहस्थी में सन्यासिनी हो जाओ। मैंने तो छोड़ना भी नहीं था, मेरे दिल में तो कभी आया भी नहीं है घर छोड़ने का। मुझे पता है कि ये संसार, ये गृहस्थी उन्होंने दी है, इसके भी कर्तव्य पूरे करने हैं, और मैं इस लायक भी नहीं हूं शायद। तो हम सबको गृहस्थी में सन्यासी बनकर रहना है, और साथ ही साथ सबको प्रियतम की पहचान करानी है, उनके कदमों में सबको पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। करना खुद है उन्होंने, पर कम से कम ये जीव खड़ा तो हो, शायद यही बहाना बने उनके दर्शनों का। हम नहीं जानते, हमने रोक रखा हो। सुंदर साथ जी, इस सेवा में आगे बढ़िए, सबको सूचना देनी शुरू कीजिए, अपने पिया के बारे में बात तो करनी शुरू कीजिए। क्या पता जिनसे आप बात करें वो पहले से तरस रहे हो, इसलिए जरूर फर्ज जरूर निभा दीजिए। सुंदर साथ जी, आगे जैसे धनी की इच्छा। कोई आते हैं या नहीं आते, मुझे कर्तव्य पूर्ति करके खुश हो जाना चाहिए। मैंने अपनी करताल बजा ली, मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। मैंने वो बाजंत्र बजा दिया, जागनी का बाजंत्र बजाने की कोशिश कर दी। वो सुने या ना सुने, जैसे पिया आपकी इच्छा। अंकुर के माफिक सुन लेंगे सुंदर साथ जी। जिनके अंदर अंकुर होगा उनको जरूर बात लग जाएगी कभी ना कभी। सब दौड़ी खलक टिड्डी जैसे सुंदर साथ जी। सारा ये ध्यान से गांठ बांध के रख लीजिए। ये हमें तो मौका दे रहे हैं पिया, उनके तो ऐसे चुटकियों का खेल भी नहीं है। कहते हैं अक्षर ब्रह्म जी संकेत से, कहते थे संकेत से, इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बना देते हैं। उनको संकेत हाथ नहीं हिलाना पड़ता, उनको आंख भी नहीं हिलानी पड़ती, बस संकल्प हुआ हो गया। सुंदर साथ जी, उनके लिए क्या मुश्किल है? ये सिर्फ ब्रह्मात्माओं को शोभा दी जा रही है कि चलो तुम भी करके देखो, मोमिनों को दिया दिन सेवा कर लो। तो इसलिए ये मौका मिला है, और एक दिन ऐसा आना है कि सारा संसार तारतम ज्ञान के प्रकाश में टिड्डियों की तरह दौड़ते हुए आएगा। आपको पता है ना, ये छोटी सी होती है, वो स्किन कलर की होती है, कीड़ा सा होता है टिड्डी, तो वो दल आता है पूरा का पूरा, और पूरा घर भर जाता है उससे। कहते ऐसे आएगा, और तीनों पाया परवरदिगार उन्हें श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में पूर्ण सच्चिदानंद का दर्शन होगा। यहाँ पर तो एंड मोमेंट तक भी काफी पहचान तो हो जाएगी, पर ये तो कहते हैं एंड मोमेंट होगा या फिर योग माया में ही हो सकता है। पूर्ण पहचान और पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का दर्शन तो इनको योग माया में ही हो सकता है, क्योंकि ये नहीं छोड़ सकते सुंदर साथ जी। आंख बंद होने से जस्ट पहले ऐसा हो सकता है, पर इस संसार में रहते हुए जीवों के लिए बहुत मुश्किल है। परंतु इनमें आत्माएं भी हैं, तभी तो रुका हुआ है। और केवल उनके लिए, मुझे ऐसा लगता है जो रह गई हैं उनके लिए तो रुका है, मेरी वजह से भी रुका हुआ है। मुझे कौन सा उनके दीदार हो गए हैं? जब तक एक एक रूह को उनके दीदार नहीं हो जाते, ये खेल नहीं खत्म होने वाला इस बार। तो हमें अपनी जागने की ओर भी ध्यान देना है सुंदर साथ जी, साथ साथ बांटते चले जाना है। जो जो आपके संपर्क में आते हैं, चाहे वो दूध वाले हों, चाहे वो कोई भी हो सुंदर साथ जी। मैंने अभी अभी एक सुंदर साथ जी से सुना, उनके घर कचरा उठाने आते हैं एक,
वो उन्होंने ऐसे सुना इस ज्ञान को कि मैं भी सुनूंगा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये भी है, आपने पहले कभी बात क्यों नहीं की इसके बारे में। तो किसी में भेदभाव मत कीजिए, इसमें छुआछूत, इसमें जात पात, इसमें अमीर गरीब गोरा काला कुछ मत देखिए। ये शरीर की विशेषताएं हैं सुंदर साथ जी। जीव सबका अंदर चाहता है उस प्रेम के अंश को, पता नहीं कौन पकड़ ले। सबको जरूर जरूर बांटने की सेवा करनी शुरू कीजिए। ये मत कहिए मेरे घुटने नहीं चलते, मेरी कमर नहीं चलती, घर बैठे ये सेवा हो सकती है। आपको कितने मिलने आते रहते हैं, आप गली मोहल्ले में बातें करते होंगे किसी से, कितने पड़ोसियों को बताया आज तक अपने धनी जी के बारे में, कितने फ्रेंड्स को बताया, कितने सहकर्मियों को, कितने कोवर्कर्स को, कितने संबंधी आपके जानते हैं धनी के बारे में, कितनों से छुपा के रखा हुआ है अभी तक भी। खोल दीजिए सुंदर साथ जी, अब ये पूर खोल दीजिए, जो अंदर जितना पिया ने दिया उतना बांटिए, क्योंकि ये ब्रह्म सृष्टियों ने सबको अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान करवानी है, तब ये पॉसिबल होना है सुंदर साथ जी, क्योंकि शोभा ब्रह्म सृष्टियों को मिलनी है। और अगर किसी का लिखा है आपके मुख से ही उनको पहचान होने वाली है, तो आप देरी कर रहे हैं सुंदर साथ जी, मैं देरी कर रही हूँ। धनी ने आपको ही चुना है उस शोभा के लिए। यही सिफत मोमिनों की, यही सिफत है हम मोमिनों की। सो आवत नहीं जुबान, कर्तव्य के साथ सिफत जुड़ी होती है, कसौटी के साथ शोभा जुड़ी होती है सुंदर साथ जी। हम शोभा शोभा का पार्ट ले लेते हैं, कसौटी कसौटी छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं चलता। यही सिफत मोमिनों की, सो आवत नहीं जुबान, यही अपार महिमा है। ये तो बहुत अच्छा लगता है जिसका वर्णन मेरी जिह्वा कर नहीं सकती। ये सिफत आई कहाँ से है? पिछली चौपाई से आई है सुंदर साथ जी। जो जो ब्रह्म सृष्टि ये करेगी उसकी सिफत की महिमा का वर्णन जुबान से किया नहीं जा सकता। कह कह के केता कहूं, कितना कह कह के कहते, कहाँ से शब्द लेके आऊं, कौन सी डिक्शनरी यहाँ की ले आऊं जहाँ से मैं शब्द ले आऊं। इस संसार में ऐसे शब्द नहीं होते, नहीं ताकत सुनने कान, कोई मौका नहीं छोड़ते पिया जी, कोई मौका नहीं छोड़ते ब्रह्म सृष्टियों की सिफतें गाने का। कौन सी बात हो रही है? ये 12 मोमिनों की सिफतों की बात हो रही होगी सुंदर साज। ये हम अपने पे बड़ी जल्दी घटा लेते हैं। ये 12 मोमिनों की पाती आई है उधर से, तो उसके जवाब में ये बातें हो रही हैं। हम करेंगे 12 मोमिनों जैसा तो हमारी बात भी हो रही है। अगर नहीं, सिर्फ शोभा, सिर्फ मोहरे, फिर सिर्फ टप्पे लगाने हैं, तो फिर तो कोई भी अच्छी अच्छी चौपाई अपने पे घटा लीजिए। और जो धिक्कार मैंने देखा है सुंदर साथ जी, ये भी देखा है, एक बहुत प्यारे सुंदर साथ अच्छी चौपाइयाँ अपने पे, धिक्कार वाली चौपाइयाँ वो दूसरों को बांट देते हैं। ऐसा नहीं है, सारी चौपाइयों पे हमारा नाम लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। सारी की सारी मेरी तरफ इशारा करती हैं। धिक्कार मिलता है तो भी मेरे जीव को मिलता है, प्रेम मिलता है तो वो भी मेरे जीव को मिलता है, आत्म को मिलता है। सिफत होती है तो वो भी आत्माओं की गाई जाती है, यहाँ के जीवों की भी सिफतें गाई जाती हैं, जो रहनी पे सुंदर साथ जी कर गुजरते हैं सब कुछ, कुछ नहीं देखते पिया की सेवा में। कोई कुछ कहेगा मुझे, मेरे बारे में क्या क्या बातें होंगी, या उसको कुछ समझ में ही नहीं आती है। क्योंकि जब इस जीव को समर्पित कर दिया जाता है ना उनके ऊपर, तो अपने एक लफ्ज पे भी अपना अधिकार नहीं रहता, और ना ही उस पे कंट्रोल रहता है कि आप क्या बोल रहे हो। वो कंट्रोल भी उनके हाथ में होता है, रिमोट कंट्रोल भी, अधिकार भी उनका होता है। मुख से क्या निकालते हैं, क्या निकल रहा है, कुछ पता नहीं होता सुंदर साथ जी। क्या किया जा रहा है कुछ पता नहीं लगता, पर समर्पण के बाद ये आता है सुंदर साथ जी। इसलिए वाणी मंथन, नेक्स्ट स्टेप ईमान, नेक्स्ट स्टेप समर्पण आना बहुत ज़रूरी है। बस उसके बाद उन चरण कमलों की सुगंधी आने लगती है और वो आ जाते हैं सुंदर साथ जी। वाणी के रूप में आते हैं पहले,
मुझे तो यही लगता है। उसके बाद इसी में से प्रेममयी कलेवर, अंदर से इतना प्रेम की कोंपलें फूटती हैं ब्रह्मवाणी के लिए, उनके ज्ञानमय कलेवर के लिए, जो स्वयं पिया ने अपनी जगह पे पधरा रखे हैं गुम्मट साहिब में। और उसके बाद प्रेम का स्वरूप प्रकट होने लग जाता है। कह कह के केता कहूँ, कहते तुम्हारी तो सिफतें मेरे से गाई नहीं जाती। किसी के कानों में मैं कह भी दूं तो कोई सुन नहीं सकता इसको, किसी के कानों में यथार्थ रूप से इसे सुनने की शक्ति नहीं है। ये जरूर 12 मोमिनों के बारे में सोच रहे होंगे धनी, क्योंकि पाती उधर से ही आई है सुंदर सा जी। हर चौपाई पे अपना नाम तो लिख लिया सिफतों वाली चौपाई पे, पर 12 मोमिनों जैसे खड़े होके भी तो दिखाए ना, फिर तो बात बनेगी। ब्रह्म सृष्टियों फिर भी गाई है उन्होंने, हम नहीं खड़े होते फिर भी गाई है सुंदर साथ की महिमा, पर हम सुहागनियों के लक्षण पढ़े बिना ही अपनी महिमा को सुन लिया करते हैं सुंदर साथ जी। एक भी लक्षण यदि हमारे अंदर आ गया, पिया इतना रीझ जाते हैं, हम तो करते ही नहीं कुछ, वो फिर अथाह लुटाते रहते हैं हमारे ऊपर, कहते देख अपनी आंख सो सब पुकारेगी आम। कितना प्यार उनको आ रहा है। 12 मोमिनों को यातनाएं दी गई हैं सुंदर साथ जी, यातनाएं दी गई हैं, कितना प्रेम पिया लुटा रहे हैं उनके ऊपर। मरहम लग रहा होगा, प्रेम का मरहम लग रहा होगा, और वो चोट भी उनको नहीं फील हुई, तभी तो चल के चले गए काजी के घर पे। ये चोट प्राणनाथ जी को लगी है। हमने सुना था उस दिन महाराज जी अपना कंधा दिखाते हैं कि ये रही चोट, श्री जी ने अपनी पीठ दिखाई थी, तो यहाँ पर तो श्री जी दिखा भी नहीं रहे कि कोई नहीं समझ पाएगा। जब समय आएगा, छत्रसाल जी के समय मजबूरी थी तो दिखानी पड़ गई, नहीं तो शायद तब भी ना दिखाते सुंदर साथ जी। परमहंस ऐसे ही चोटें ले लिया करते हैं। महाराज जी की भी दिख गई थी, वरना कभी ना दिखाते, वो अंदर ही अंदर पी लिया करते हैं, वो सारे दर्द अपने अंदर समा लिया करते हैं। यहाँ भी कितना दर्द अंदर है, मोमिनों के ऊपर हाथ उठाया गया, कितना प्रेम निकल रहा है, झरना फूट रहा है प्रेम का, जिसको यहाँ पर बांध बना के रखा जाता है। इन मोमिनों के लिए वो बांध कार्य नहीं कर रहा सुंदर साथ जी। देख अपनी आंख सो सब पुकारेगी आम। हे बादशाह, तुम अपने अंदर की आंखों से सत्य को देखो। परम धाम की आत्माएं इस संसार में आ चुकी हैं। उठा पर्दा मुंह मुसाफ से, सबों खोले अल्लाह कलाम। इस बात को दुनिया भी पुकार पुकार कर कह रही है। कुरान के मुख से पर्दा उठ चुका है। मुसाफ यानी कुरान, कुरान के मुख से पर्दा उठ चुका है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में सबों खोले अल्लाह कलाम। कुरान के गुह्य भेदों को ब्रह्म मुनि यानी मोमिन सबके लिए उजागर कर रहे हैं। कौन से ब्रह्म मुनि? हम तो नहीं कर रहे, 12 मोमिन कर रहे हैं। एक एक चौपाई पे 12 मोमिनों का नाम लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, क्योंकि उन्होंने रहनी करके दिखाई है। हम कई बार, मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, कई बार बिना कंटेक्स्ट समझे हम सारी तारीफें बटोर लिया करते हैं। ये हमारी तारीफ नहीं हो रही, सो सॉरी, ये 12 मोमिनों की हो रही हैं। सुंदर साथ जी को याद है 12 मोमिनों के नाम याद है ना? उनके तो नाम लेने से भी धनी के दिल में बैठ जाया जाता है। उनके तो नाम आया था, ये शब्द भी आए थे कि प्राणनाथ जी के लिए जिन्होंने अपने शरीर त्याग दिए, सुनते ही कि वो ध्यान अवस्थित हो गए हैं, उनके सुंदर साथ के नाम लेने से भी ये जीव मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। किसी सुंदर साथ जी को 12 मोमिनों के नाम याद है? मुझे पता है काफी सुंदर साथ श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ गए हुए हैं 12 मोमिनों के नाम बताने वाले, पर हम सब सुंदर साथ जी को भी पता है। बहुत सुंदर, इनके नाम तो बार बार लेने चाहिए सुंदर साथ जी, अति सुंदर, बहुत सुंदर। इतने सारे सुंदर साथ जी को याद है, मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के जी। जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
हम शुरुआत से 12 मोमिन के नाम बता रहे हैं। ये 12 मोमिन के चरणों में दिल की और के भाव से मैं इसको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हमारे पहले ठट्ठा नगर के लालदास जी थे और वहीं से आगे जाकर खंभात से जो सोम भाई जी है, और बाद में सूरत जाते ही भीम जी भाई, नागजी भाई, और एक ठठा के और चिंतामणि जी है। फिर आगे जाते खेमाई भाई जो बुंदेलखंड से है, और दिल्ली के 6 सुंदर साथ है, दयाराम दास जी, गंगाराम बनारसी, चंचल दास, शेख बदल और कायम मुला। ये सब हमारे 12 मोमिन हाशिम खाशिम है, जो पिया के दिल से निकले हुए नूर, जो यहाँ बहुत साल के हमें बता रहे कि हमें कैसे जागने का कार्य करना है। इनमें से कुछ लेने का। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। एक सुंदर साथ जी और दोहराएंगे इनको? हाँ जी, एक सुंदर साथ जी और दोहराएंगे। वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। लालदास जी, चिंतामणि जी, चंचल दास जी, और बनारसी दास जी, गंगाराम जी, दयाराम जी, कायम मुल्ला जी, शेख बदल जी, भीम जी भाई, नागजी भाई, हिमाई भाई और सोम जी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। पहले सारे दिल्ली वालों के बताए और बाद में फिर सूरत के भी, खंबात के भी। बहुत ही सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कहते हैं अपने अंदर की आंखों से सत्य को देखो। सत्य को बाहर की आंखों से देखना वैसे भी पता ही नहीं लगता, झूठ कहाँ सत्य कहाँ। अंदर की आंखों से ही सत्य को देखा जा सकता है। पुकारता है सत्य, कई बार अंदर टच नहीं कर पाता जब तक अंदर फील नहीं होता ना। हम सभी सुंदर साथ अंदर से महसूस कर पा रहे हैं कि क्या हमें मिल चुका है। यहाँ पे ये वाणी कितना बड़ा खजाना है। कल स्वामी जी ने मुझे कहा, ये पढ़ा तुमने? तो मैं पढ़ रही थी सुंदर साथ जी, उसमें इतना सुंदर लिखा हुआ था कि बीतक साहब में भी वो सुगंध आती है। लालदास जी की जो कृतियां हैं, बीतक साहब और साथ में लालदास जी की वृत्त में वो सुगंध आती है इसमें, जैसे ब्रह्मवाणी में सुगंधी आती है, उससे ही मिलती जुलती सी। पता ही नहीं लगता आप वाणी पढ़ रहे हैं। बीतक साहब भी बिल्कुल मैच करती हैं, क्योंकि समर्पण की भावना। इनको आवेशित वाणी नहीं कहा गया। बीतक साहब आवेशित वाणी नहीं है, लालदास जी की वृत्त आवेशित वाणी नहीं है, पर समर्पण की सुगंध जो इसमें से आती है ना सुंदर साथ जी, उन्होंने सब किया, समर्पित कर दिया पिया जी के ऊपर। महामती जी की छाप मिल गई। आवेशित वाणी ना होते हुए भी अक्षरशः सत्य है, और इतनी सुंदर कृति है ये, क्योंकि बिल्कुल ब्रह्मवाणी पर बेस्ड है। सुंदर साथ जी कहते हैं और किसी को इसके बराबर नहीं समझा जाता। सबसे ब्रह्मवाणी के बाद यदि पूज्य है तो लालदास जी की रचनाएं हैं। इतना प्रेम पिया जी ने उनके ऊपर लुटाया है। कभी छत्ता पर लुटा देते हैं, कभी लक्ष्मण दास को लालदास जी बना देते हैं। ऐसे हैं सुंदर साथ जी हमारे प्यारे पिया जी। तो पुकार पुकार के कह रही है पूरी दुनिया, और अगर टिड्डियों की तरह आएंगे सुंदर साथ जी, इतने भर के ना भी आए, लाखों की संख्या में भी आए, तो सोचिए हमें तो सतगुरु का मुख देखने के लिए भी कितना इंतजार करना पड़ेगा। अभी समय है, समझ जाइए। मैं तो एक दिन सोच रही थी, महाराज जी का जीवन पढ़ रहे हैं हम, मैं सोच रही थी कैसा पाक पवित्र, कितनी तपस्या किया हुआ जीव होगा महाराज जी के पास, कि शुरू से ही उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। पेट भूखा शरीर का उनको पता ही नहीं, भान ही नहीं होता था। कैसे हो सकता है ये? कितनी तपस्या, पता नहीं कितना भूखों पहले रह के आए होंगे। तपस्या में खाते पीते नहीं है ऋषि मुनि सुंदर साथ जी। कैसा जीव तपा हुआ उनको मिला पहले से, कि उसको एक ही लगन इतनी जल्दी लग गई।
राजा मरु का जीव ऐसा था, देवापी का जीव ऐसा था जो देवचंद्र जी को मिला, प्राणनाथ जी को मिला, महाराज जी को, रतनबाई जी की आत्म को जो मिला, उनका जीव भी इतनी तपन लिए हुए पहले से था कि उसको महसूस ही नहीं होता था कि दुनिया में मैं क्या झेल रहा हूँ। उसको बस एक ही लगन लगी हुई है कि मुझे वहां जाना है, मुझे खींच रहे हैं, मुझे वहां जाना है, रास्ते में रुकने भी नहीं दे रहे कहीं पे। तो आज वर्तमान में आई वॉज थिंकिंग दिस, क्या हमें कोई ऐसा जीव, मुझे नहीं मिला, ये तो विकारों से ग्रस्त है, क्या हमें कोई ऐसा जीव दिखाई देता है? जो ऐसे बहुत सारे जीव होंगे सुंदर सा जी जो दुनिया में सेवा कर रहे हैं। सेवा की बात नहीं कर रही मैं, दुनिया में तो तब भी सेवा कर रहे होंगे जब रतनबाई की आत्म थी, दुनिया में सेवा तो तब भी कर रहे होंगे जब प्राणनाथ जी आए थे, जब देवचंद्र जी आए थे, दुनिया में तो बहुत सेवा करते होंगे, कितने महापुरुषों के नाम आते हैं, पर अंदर आत्म है वो मिला है कि नहीं मिला, निस्बत है या नहीं है, पिया की अंगना है या नहीं है। आज ऐसा कौन सा जीव दिखाई देता है जो इतना तपा हुआ हो, जिसको ना खाने की है, ना कपड़े उसको चाहिए, 2 जोड़ी कपड़ों में गुजारा हो जाता है, ना उनको कमरे चाहिए बड़े बड़े, ना उनको यात्रा में सुविधाएं चाहिए, ना रहने की, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की। क्या जीव ऐसा आज कोई दिखाई देता है? साफ साफ दिखाई देता होगा। वो केवल सेवा नहीं कर रहा, सेवा तो बहुत लोग कर रहे हैं दुनिया में, शायद इससे भी ज्यादा सेवा कर रहे हो, परंतु ब्रह्मवाणी के ओनली ब्रह्मवाणी, मैं स्पेशली बोल रही हूँ सुंदर सा जी, ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार में और सुंदर साथ के लिए उसने अपना जीवन होम कर दिया हो। अगर आज भी दिखाई नहीं दे रहा ना वो जीव जो कर रहे हैं, नहीं पता लग रहा ना, तो इसका मतलब अंदर की आंखें अभी खुली नहीं है। सुंदर सा जी दुनिया की सेवा बहुत करते रहे हैं, करते रहेंगे। ब्रह्मवाणी रूपी अमृत का प्रचार प्रसार यदि कोई कर रहा है, आप समझ रहे होंगे, टीके लिख लिख के यदि कोई दे रहे हैं, अगर अभी भी ना पहचाने, ऐसा जीव दोबारा घोर कलयुग में मिलना बड़ा मुश्किल है। सुंदर सा जी हमारे सामने एग्जाम्पल हो जाओ, किशोरावस्था में घर छोड़ दिया हो, और दुनिया की सेवा नहीं, ये सेवा कौन कर रहा है? ब्रह्मवाणी को फैलाने की, सुंदर साथ के हृदय को चोट लगे और वो पिया की तरफ भागता चला जाए, ऐसी सेवा कौन कर रहा है? आप स्वयं पहचान लीजिएगा। अभी भी अगर वेट कर रहे हैं या कह रहे हैं कि आज ऐसा कोई नहीं है, तो स्वयं सुंदर साजी हम अंधेरे में हैं, हमें और मंथन की और विकारों को हटाने की जरूरत है, यदि अभी भी पहचान नहीं पा रहे तो। युद्ध किया दज्जाल ने, कैसे जीव की हम वेट कर रहे हैं? फिर अपने हृदय में जरूर सोचिएगा सुंदर सा जी, क्या इनसे बेहतर जीव अब वर्तमान में हुए हैं? पहले महाराज जी के हुए हैं, वो तो खुद कल भी मेरी जब बात हुई तो कहते हैं मेरा नाम नहीं लिया करो, कहते हैं महाराज जी का नाम लिया करो। मैंने उनसे पूछा महाराज जी का तो लेना ही लेना है, वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका क्यों नहीं ले सकते? बोलते नहीं, मुझे छिपा ही रहने दो, मेरा नाम मत लिया कर। ऐसे सतगुरु हैं सुंदर साथ जी, जिनको नहीं चाहिए कि मेरी वाहवाही हो या मेरा नाम भी ना ले कोई। ऐसे सतगुरु हैं जो लेता उनको मना कर देते हैं। युद्ध किया दज्जाल ने, जाहिर हुआ सोए। कहते ये बात चारों ओर फैल चुकी। ये कंटेक्स्ट क्या चल रहा है? ये 12 मोमिनों की तरफ से पाती आई है, जो कानजी भाई खबर लेकर आए हैं, सूचना वो चल रहा है सुंदर सा जी। कहते ये बात चारों ओर जाहिर हो चुकी है, फैल चुकी है। युद्ध किया दज्जाल ने, दिल्ली में शरा तोरा को मानने वालों ने 12 सुंदर साथ का विरोध किया, और
तुमसो मैं केता कहूँ और उन्हें यातनाएं भी दी, आपसे मैं इस बात पे कितना कहूँ, अब सब में जाहिर होए। अब ये घटनाक्रम छुपा नहीं रहेगा, चारों ओर उजागर हो ही जाएगा। और सुंदर साथ जी, सुंदर साथ में ही उजागर हो रहा है, इसको भी बाहर नहीं निकाला धनी ने। कहीं हिस्ट्री में इसका वर्णन नहीं आता कि 12 सुंदर साथ ऐसे आए थे और उनको यातनाएं दी गई, क्योंकि वो तो था ही क्रूर। उसने पूरे हिंदुत्व पर ही इतने जुल्म किए, इतने जुल्म किए कि ये 12 सुंदर साथ के एक रात की यातना तो शायद किसी को छू भी नहीं पाई। वो तो तलवारों से गले उड़ा देता था सुंदर साथ जी। ऐसा ऐसा कठिन कठोर जीव भी मिल सकता है, उसके अंदर भी आत्मा कैसे देखती होगी सुंदर साथ जी। आप सोचिए, उन अंदर बैठी हुई आत्मा दृष्टा रूप से तलवारों से गले उड़ाते हुए, मानवता की हत्या होते हुए आत्मा कैसा महसूस करती है, देखती है जब वो आत्मा। पर आत्म के चेहरे पे हंसी कैसे है, मुझे ये समझ नहीं आती कभी कभी सुंदर साथ जी। जीव इतने कुकर्म कर रहा है, इतने कुकृत्य कर रहा है, जीव बहुत खुश है, बहुत खुश है ये करके। पर आत्म के चेहरे पे कैसे हंसी थी, कैसे देखा उन्होंने एक राजा के तन में होते हुए, क्योंकि जीव खुश होगा इसलिए। और शायद आत्मा वो पिक कर लेती है उनमें से कि वो खुद कमाता है, खुद कमाते हैं, और अपनी इतना बड़ा राजा होते हुए भी उनके गुणों से ही आत्मा खुश होती होगी सुंदर साथ जी। पता नहीं ये कैसी विडंबना ये खेल है, इसमें ही लाड का भी प्रवाह है। उसके उनके बाद कभी ऐसा सुना भी नहीं गया। और मुझे ऐसा लगता है जितना ज्यादा जीव को जुल्म करते हुए आत्मा देखती है, आत्मा की जागनी उतना समय लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है। हमने देखा है बिहारी जी ने जो किया, पिया जी ने ही उन्हीं के मूल स्वरूप के हुक्म से हुआ, पर कितने वर्ष लगे सुंदर साथ जी। और वो तो कुछ भी नहीं था जो औरंगजेब ने किया, उनको कितने वर्ष लग रहे हैं, एंड में जागृति होगी उनकी। जितना ज्यादा क्रूर मिलता है, धीरे धीरे बेटर जीव मिलता है सुंदर साथ जी। जितना अगले जन्म में किया उसका बेटर मिला, अगली बार फिर बेटर मिला। वो बेटरमेंट की गति अगर तीव्र ना पकड़ी हमने इस बार, तो ये जीव हमारा अभी भी वैसा का वैसा ही खांगड़ू। कुछ सालों में फर्क तो आया है, पर गति थोड़ी और बढ़ानी है सुंदर साथ जी, डोज थोड़ी और बढ़ानी है, मिश्री की ईंटों की डोज थोड़ी और बढ़ानी है, क्योंकि इसमें विषय विकार बहुत हैं, वो जाते नहीं हैं। तो ये मिश्री का लेप हर समय लगा रहे ना, तब कुछ फर्क पड़ सकता है। इसलिए कोई ना कोई चौपाई, कोई ना कोई मीठी बात हर पल अंदर ही अंदर चलती रहे। स्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, उन्होंने लिखा, पिया जी के मूल स्वरूप की इच्छा से सब कार्य कर रहे हैं। बिहारी जी ने भी किया, औरंगजेब ने भी किया, परंतु कहते हैं उनके जीव ने तो वो किया जैसा भी लिखा हुआ था, और खेल को रोचकता इन्होंने ही दी। चाहे कैसा खिताब अपने सिर पे ले लिया, विलेन होने का खिताब अपने सिर पे ले लिया, पर खेल को रोचकता इन्होंने प्रदान की। आज मैं उस समय की बात नहीं कर रही, आज भी हैं। पहले एक बिहारी जी थे, आज कितने बिहारी जी होंगे सुंदर साथ जी। पर खेल को हम उनसे कभी भी घृणा ना करें सुंदर साथ जी। खेल को रोचकता वही प्रदान कर रहे हैं। इसलिए जो पिया जिससे करवा रहे हैं ना, वो खेल की इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए
कर रहे हैं कि ये मूवी बनी थी एक, इसलिए हमें किसी पे कभी उंगली नहीं उठानी है। उनके भी हमने बिहारी जी के कितने गुण गिने थे, उनके गुण अनगिन गिने नहीं जा रहे थे सुंदर साथ जी। तो हमें सबके गुणों को लेना है, उनको गाना है, गाते गाते हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। हम गुणों को देख पा रहे हैं, इसका मतलब वो गुण हमारे अंदर विद्यमान है, तब देख पा रहे हैं। ऐसे नहीं कोई गुण देख पाता सुंदर साथ जी। बिहारी जी में भी गुण देख रहे हैं, इसका मतलब वो गुण मेरे अंदर है। उनमें अवगुण देख रहे हैं, इसका मतलब मेरा ही आईना है सुंदर साथ जी। हम वही देखते हैं जो हमारे अंदर होता है। हर एक का नजरिया अलग होता है ना, हर सिचुएशन को देखने का नजरिया अलग होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो होता है हमारा नजरिया वही होता है। यदि हम अवगुण ही अवगुण देखते हैं, निंदा चुगली ये वो, इसका मतलब हमारे अंदर बैठी है। हम गुण ही गुण देख पा रहे हैं, प्रेम ही प्रेम देख पा रहे हैं, प्रेम ही प्रेम लुटा पा रहे हैं, तो हमारे अंदर सप्लाई दी है राज जी ने, तभी तो लुटा पा रहे हैं, नहीं तो कैसे लुटाते। प्रेम तो है ही उनका, यही तो बेवरा करने आए थे यहाँ पे, हमारा तो है ही नहीं। जितना देते जाते हैं उतना होता जाता है। कल एक और बड़ी प्यारी बात मैंने स्वामी जी से पूछी है, मैं आपको अभी बताऊंगी। श्री महामती कहे मोमिनो नेक साहिदी दई तुम, अब तुमको बीतक कहूँ तुम याद करो मिलकुम, तुम याद करो मिलकुम। धनी जी की मेहर से सुंदर साथ जी प्रकरण 45 चौपाई 2261 तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, और उसमें इतनी चौपाइयाँ धनी जी ने अंदर तक लेकर गए, डुबकी लगवाई, हम सबको भिगोया। उसके लिए पिया का कितना शुक्राना करें। महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, ये मैंने कुरान के विषय में थोड़ी सी साक्षी अभी दी है। 45 चौपाइयाँ थी, ये अभी सिर्फ पाती आई थी और उसके विषय में बोल रहे थे। अब मैं आपसे आगे के घटनाक्रम का वर्णन करने जा रहा हूँ। आप सब सुंदर साथ मिलकर उसे याद कीजिए कि क्या क्या हुआ। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी। आगे के घटनाक्रम अब आगे बढ़ेंगे, तब से सारी गवाहियाँ, सारी शाहिदियाँ किसके लिए दे रहे थे? 12 सुंदर साथ जी तो वहां है, पर यहाँ जो सुंदर साथ पास में बैठे थे, आज भी लालदास जी के सानिध्य में, महामती जी के सानिध्य में, लालदास जी द्वारा रचित, द्वारा लिखित ये बीतक यदि हृदय में छू जाती है, इसका मतलब लालदास जी पास बैठे हुए महसूस होते हैं। जो उन्होंने एहसास किया वो हमें भी होगा सुंदर साथ जी। जितना जुड़ाव महसूस करेंगे ना, उतना ज़्यादा अंतर्मन भी गवाही देगा, और उतना ज़्यादा अंदर भीगता चला जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। यहाँ जो उनके पास सुंदर साथ बैठे हैं, उनको भी तो पक्का करना है ना साथ में, और जो हम बैठे सुन रहे हैं उनको तो करना ही करना था। जो सुंदर साथ बीतक साहब को सुनेंगे, उसमें झीलेंगे, सबको पक्का करना है सुंदर साथ जी कि ये सारे धर्म ग्रंथ हमारे हैं, इन पे हमारा नाम लिखा हुआ है। इन सारे धर्म ग्रंथों पर कुंवारी रही फुरकान तारतम वाणी ने ब्याहा, इन सबको आके सबके गुज मायने श्री तारतम वाणी ने खोले हैं। पर क्या हमारे अंदर खुल गए हैं? प्राणनाथ जी ने तो कब के खोल दिए, क्या मेरे दिल में खुले या नहीं खुले सुंदर साथ जी? वो बहुत 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 ज़रूरी है कि हमारे ऊपर प्रेम का वो रंग चढ़ा या नहीं चढ़ा। अगर नहीं चढ़ा तो फिर कह के क्या फ़ायदा हुआ कि खुल गए। यदि खुले ही नहीं तो फिर कहकर क्या फ़ायदा हुआ सुंदर साथ जी? इसलिए ये सारे मायने हमारे अंदर भी खुल जाने चाहिए, तब तो हुआ, तब तो असल फायदा हमारे अंदर हो रहा है। कहने भर से तो कुछ होगा भी नहीं। तो कहते हैं, फीकी चुनरी देह की
जिसने रंगा रूह को वो सच्चा रंगरेज। तो रूह को कौन रंगता जा रहा है, किसका ये प्रताप है, कैसे कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है कि रूह रंगती जा रही है। नहीं तो ये तो देह की चुनरी भी फीकी, इस पे भी प्रेम का रंग चढ़ता ना। फीका हर बंधे, जिसके साथ जितने बंधन बंधे हुए हैं सारे फीके हैं, केवल रूह पे उसका रंग चढ़ता है। और वो कौन चढ़ा रहा है, ये ज्ञानमय स्वरूप जो है ना सुंदर साथ जी, श्री तारतम वाणी और सतगुरु की मेहर। सतगुरु कौन है, वो स्वयं पिया है, उनके अंदर पहचान लीजिए, वही इस चुनरी पे रंग चढ़ाए जा रहे हैं। ये काला रंग उतारने में मेहनत तो लगेगी ना सुंदर साथ जी, इतने लाखों जन्मों के संस्कार इस जीव ने काला रंग विकारों का जो चढ़ाया, वाइट पे रंग बड़ी जल्दी चढ़ जाता है। इस काले रंग को छुड़ाने में मेहनत करनी पड़ती है। उसके ऊपर जब वो रंगते हैं तो इतना सुंदर प्रेम का रंग आता जा रहा है, अब कुछ अच्छा नहीं लगता सुंदर साथ जी। केवल पिया के सानिध्य में बैठना अच्छा लगता है, उनके साथ बातें करना अच्छा लगता है। दुनिया में काम करते करते भी ये चुनरी काली नहीं होती, अब उसके प्रेम के रंग में महकती रहती है, उसके प्रेम के रंग में रंगती जा रही है और गाढ़ा। फिर धोती हूँ फिर रंग उतरता है, फिर धोती हूँ फिर रंग उतरता है, फिर माया में जाती हूँ फिर थोड़ा सा उतार देती है। पर अब इतना पक्का होता जा रहा है ये रंग, क्योंकि रोज चढ़ाती हूँ, रोज पक्का होता जा रहा है, अब उतरने का नाम नहीं लेता। अब तो माया में जाके मना कर देता है, साफ साफ रहता ही नहीं है वहाँ पे, वो काला रंग चढ़ने ही नहीं देते पिया जी, केवल और केवल प्रेम में भीगे रहे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूलों का रंग भी बहुत चढ़ता है, आप सब मिलके उतार दिया करें, अपनी चुनरी पे ना चढ़ने दीजिएगा। कृपया साथ साथ क्षमा का रंग देते जाएं ताकि न्यूट्रलाइज होता जाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी।